नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 18 सम्राट पृथ्वीराज चौहान। ठीक है बेटा, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे सभी बच्चे। पृथ्वीराज चौहान राजपूत राजा थे। उन्होंने 12वीं सदी में उत्तर भारत के दिल्ली और अजमेर साम्राज्य पर शासन किया। पृथ्वीराज का जन्म अजमेर में हुआ। उनके पिता सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूरी देवी थी, यानी कि उनके पिताजी का नाम था सोमेश्वर चौहान और उनकी माता का नाम कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत बहादुर और युद्ध कला में निपुण थे, यानी उन्हें युद्ध करना बहुत अच्छे से आता था। उन्होंने बचपन से ही शब्दभेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था। शब्दभेदी बाण विद्या होती है बेटा कि कोई भी अगर ध्वनि के ही माध्यम से, किसी प्रकार की ध्वनि अगर कानों में पड़ती है, उसके माध्यम से जो धनुर्धारी होते हैं वो अपने धनुष का प्रयोग करते हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात जब पृथ्वीराज को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, यानी कि उनके राज्य का अधिकारी बना दिया गया, उस समय उनकी आयु मात्र 11 वर्ष थी। यानी उनकी 11 वर्ष की आयु में उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। राजा होते हुए आपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए। वे एक बहादुर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुए। जयचंद उस समय कन्नौज के राजा थे। उनकी एक बेटी का नाम संयोगिता था। पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से जब जयचंद की बेटी संयोगिता के पास पहुंचे तो वह भी पृथ्वीराज की प्रशंसक बन गई, यानी उनकी प्रशंसा करने लग गई। जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर, यानी उनकी शादी करने के लिए स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर में सभी छोटे बड़े राजकुमारों को न्योता दिया गया। इस स्वयंवर में जयचंद ने अपनी दुश्मनी का बदला लेने और अपमान करने के लिए पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। पृथ्वीराज चौहान चालाकी से हरण करके संयोगिता को दिल्ली ले गए, यानी कि उससे बिना पूछे उनके पिताजी से बिना आज्ञा लिए चुप करके और संयोगिता को अपने साथ दिल्ली ले गए। यहीं से दोनों राज्यों में दुश्मनी चरम सीमा पर पहुंच गई। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दोनों राज्यों ने ठान ली थी। पृथ्वीराज और जयचंद दोनों की दुश्मनी का लाभ उठाते हुए एक अफगानी घुसपैठिए मोहम्मद गोरी ने भारत में प्रवेश किया। मोहम्मद गोरी ने रात को अचानक आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज के मंत्रियों ने जयचंद से सहायता के लिए कहा, परंतु जयचंद ने मना कर दिया क्योंकि आपस में उन दोनों की भी दुश्मनी थी। वीर राजपूत मोहम्मद गोरी की सेना को पराजित करके मोहम्मद गोरी को बेड़ियों में बांधकर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी पिथौरागढ़ ले आए। मोहम्मद गोरी ने घुटनों के बल बैठकर पृथ्वीराज चौहान के समक्ष दया की भीख मांगी। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ेंगे।